हाँ भाई बच्चों, देखो एक इसके बाद वाला न्यूमेरिकल, इसमें भी सेम वैसा ही है जैसा अभी बताया था। चार चित्र इसमें है, अलग अलग तुमको तुल्य धारिता निकालनी है। देखो उनमें से पहला चित्र दिया गया है, क्या कह रहा है, तुल्य धारिता निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे इसकी। देखने में भले बहुत डरावना हो लेकिन है बहुत सरल सा। देखो कैसे, हमने क्या सिखाया है तुमको, जिस जिस तार में तुमको दो संधारित्र दिखे उनको पहले एक करो और फिर अलग अलग तार के एक करो। बताओ किस तार में तुमको दो संधारित्र दिख रहे हैं, इन इस तार में, इस तार में, इस तार में और इस तार में। तो सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़ते हैं। बताओ, ये दो इधर चालू करते हैं, इसको बोल दे रहे हैं ये 1 माइक्रोफैरड और एक ये वाला 1 माइक्रोफैरड। अब जरा एक बात बताओ, सेम तार है, सेम तार में संधारित्र जुड़े हो तो कौन सा क्रम यूज करते हैं, श्रेणी क्रम। तो एक और एक को किस में जोड़ेंगे, 1 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड को कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। बताओ श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। एक काम करते हैं और एक एक को जोड़ा जा रहा है। हाँ देखो ये दोनों भी है, ये दोनों भी एक एक और ये दोनों भी एक पे निकल के आएगा, उसको बोल दे रहा है C1 C2 और ये हो जाएगा C3 और ये हो जाएगा C4। क्या C1 C2 C3 और C4 आपस में बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4। कैसे निकाला जाता है, दो को श्रेणी क्रम में जोड़ना सिखाया था। दोनों का गुणा बटे दोनों का जोड़, दोनों का गुणा यानी कि 1 गुणे 1, दोनों का जोड़ यानी 1 प्लस 1, 1 गुणे 1 1, 1 1 2। तो 1/2 या फिर 0.5 माइक्रो फैरड। इतनी बात समझ में आई। ये C1 C2 C3 C4 इनके मान निकाला है। अब जरा एक बात बताओ, ये अलग तार और ये अलग तार, इसको एक तार कर लें। अलग अलग तार को एक तार करने के लिए कौन सा क्रम जोड़ते थे, समांतर क्रम, याद है। बताओ कौन कौन से समांतर क्रम में होंगे, C1 और C2 समांतर में जुड़ेंगे और C4 और C3 समांतर में जुड़ेंगे। पहले किसको किसको जोड़े, C1 व C2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर। अच्छा C1 और C2 को जोड़ा तो हम मान ले रहे हैं C डैश निकल आएगा, ठीक। तो C डैश निकलेगा, कैसे निकलेगा, C1 कितना 0.5, C2 भी कितना 0.5, 0.5 0.5 यानी कि 1 माइक्रोफैरड, ठीक। अब किसको किसको, C3 और C4 को। तो C3 व C4 को ये भी अलग तार इसमें जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ने पर, पूरा लिखना तुम, समांतर क्रम में जोड़ने पर जो ये निकला इसको बोल दे रहा C डबल डैश। फिर से भाई C3 भी 0.5 C4 भी 0.5, तो 0.5 प्लस 0.5 कितना हो गया 1 माइक्रो, ठीक। अब जरा देखना, ये पूरा एक तार, इसको मिला के कितना हुआ 1, ये भी पूरा एक, इसको मिला के भी कितना हुआ 1 माइक्रोफैरड। टोटल कितने हो गए, अब 1 1 और 1। अब देखो ये तीनों जो होंगे वो एक ही तार में तो होंगे, और जब एक ही तार में है तो किस में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ दो। कहाँ जोड़े, यहाँ जोड़े। किसको किसको, C डैश C डबल डैश व 1 माइक्रोफैरड को किसमें जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। जोड़ दो, कैसे जोड़ेंगे, 1/C बराबर 1/C डैश प्लस 1/C डबल डैश प्लस 1/1। बताओ C डैश का मान कितना निकला था 1, C डबल डैश 1, C 1, 1 1 1 कितना हो गया
3, 1/c का मान कितना आ गया 3, तो बताओ c का मान कितना आ जाएगा 1/3 माइक्रो फैराड। बोलो बात समझ में आई? तो इस तरीके का अगर कोई भी सवाल आएगा, दिक्कत आएगी, हम और बताएंगे तुमको। देखना इस वीडियो में इतने इस टाइप के जितने भी चित्र वाले हैं सबके सब मिलेंगे, ठीक। और इसी वीडियो से पेपर में अगर धारिता से क्वेश्चन आता है तो इसी वीडियो से आएगा, देखना। चलो नोट करो, आगे बता रहे। चलो भाई, अब देखो तुम्हें इन दोनों डायग्राम में ये जो दो परिपथ दिए गए हैं, इनमें तुम्हें तुल्य धारिता निकालनी है। किसके किसके बीच? ए और बी के बीच। चलो देखते हैं। तार देखना, तार ये देखो ए और बी के बीच निकालनी है। ये गया एक तार, ये यहां पे खत्म हुआ। अब इस तार में कितने संधारित्र मिले? 2। जब तार सेम होता है तो किसमें जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। 2 तरीके बताए थे, तार देख लो या फिर तुम आवेश देख लो। इसमें पूरे में आवेश सेम रहेगा भाई, यहां से हमने आवेश भेजा, आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया। अब इसमें आवेश गया क्यू 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 क्यू, पूरे में वही जाएगा बस भाई। जब तक दूसरा रास्ता मिलेगा नहीं तब तक आवेश बटेगा नहीं। इन दोनों में आवेश सेम, तो 6 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड को कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जोड़ देते हैं भाई। तो C1 बराबर, बताओ श्रेणी क्रम में 2 है, कैसे जोड़ेंगे? बताया है, दोनों का गुणा बटे दोनों का योग। 6 गुणे 6 बटे 6 प्लस 6, 6 36, 6 6 12, 12 का भाग 36 में, तो कितना आ गया? 12 3 36। तो C1 आ गया 3 माइक्रोफैरड। अच्छा, इस पूरे तार का कितना आ गया? 3 माइक्रोफैरड। अब देखो 2 तार, एक इधर वाला और एक इधर वाला। इधर कितना? 3 और इधर कितना? 2। चलो जोड़ देते हैं। तो C1 व 2 माइक्रोफैरड को तार अलग यानी कि समांतर क्रम, समांतर क्रम में जोड़ने पर जोड़ो भाई। तो C बराबर कितना आ जाएगा? समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ते हैं, तो 2 प्लस C1। C1 कितना निकाला? 3। तो बताओ तुल्य धारिता कितनी आ गई? 5 माइक्रोफैरड। अब चलो इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। ये तो हो गया खत्म इसका काम। इसमें देखो जरा, ऊपर एक तार, नीचे दूसरा तार। एक तार में कितने संधारित्र? 2। तो इन दोनों को काय में जोड़ेंगे? श्रेणी में, तार सेम है। तो 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड को किस में जोड़ने पर? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जोड़ दो। तो C1 बराबर क्या आ जाएगा? दोनों का गुणा बटे दोनों का योग। 2 दूनी 4, 2 2 4। तो बताओ C1 कितना आ गया? 1 माइक्रोफैरड। एक। अब अच्छा, नीचे जोड़ेंगे तो भी तो यही आएगा, नीचे भी तो 2 2 है, तो इसलिए धारिता समान है। इसलिए C2 बराबर भी कितना आ जाएगा? 1 माइक्रोफैरड। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर दूसरा तार, नीचे दूसरा तार, और जब दोनों तार अलग अलग, दोनों को एक करना है तो किस में जोड़ेंगे? समांतर में। तो C1 व C2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर जोड़ देते हैं भाई। तो C बराबर डायरेक्ट जुड़ता है, C1 प्लस C2। बताओ C1 कितना? 1, C2 कितना? 1, 1 1 2 माइक्रोफैरड। बोलो बात समझ में आई? तो इसकी पूरी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? 2 माइक्रोफैरड। बोलो बात समझ में आई? अब चलो भाई, एक चित्र इसका, इस सवाल का और बचा है, फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे। चलो भाई, ये रहा तुम्हारे सामने इस सवाल का आखिरी परिपथ। चलो लगाते हैं। तार देखो, इधर से ये तार एक और इधर से ये तार एक, या फिर आवेश भेज के देख लिया करो। हमें तो
अभी आवेश भेजने वाला जब कठिन सवाल आएंगे तब देखा जाएगा, अभी तार देखने वाला ही करते हैं। ये पूरा एक तार, और जब तार सेम तो श्रेणी क्रम। बताओ ये दोनों कायम है श्रेणी में, तो 10 माइक्रोफैरड व 15 माइक्रोफैरड को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। बताओ कैसे आएगा, C1 बराबर, दो को कैसे जोड़ा जाता है, दोनों का गुणा बटे दोनों का योग। 15 दाम 150, 15 10 25, 25 6, तो C1 कितना आ गया, 6 माइक्रोफैरड। ये दोनों भी श्रेणी में, तो 8 माइक्रोफैरड व 8 माइक्रोफैरड को इसमें जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। जोड़ने पर तो C2 कितना आ जाएगा, 8 गुणे 8 अपॉन 8 प्लस 8, 64, 8 8 16, तो भाग दो, 16 चौको 64, तो C2 कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। पता चल गया। अब जरा देखो, ये अलग तार, इसकी धारिता 4, ये अलग तार, इसकी धारिता 6। तारों को कंबाइन करना है, जब तारों को कंबाइन करने की बात आती है तो काय में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। तो बताओ C1 और C2 को काय में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ने पर। जोड़ो, क्या आएगा, C बराबर C1 प्लस C2। C1 कितना है 6 और C2 कितना है 4, 6 4 10 माइक्रोफैरड। बोलो बात समझ में आई। हो गया भाई ये वाला भी सवाल। अब हम लोग देखते हैं नया सवाल, अगला सवाल, लेकिन थोड़ा शर्ट बदल कर देखेंगे।